राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों से कुछ अपने दिल की बात करने वाली हूँ। कई बार लगा कि यूट्यूब छोड़ दूँ और छोड़ना ही पड़ेगा। कई बार दिल में आया कि अब कुछ नहीं होने वाला, अब तो यूट्यूब छोड़ देने में ही भलाई है। जब हम कोई भी काम करते हैं और पूरी मेहनत के लगन के साथ करते हैं, लेकिन जब हमें उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो फिर मन बहुत दुखी हो जाता है। मन को लगता है कि अब कुछ नहीं होने वाला, बहुत ज़्यादा मेहनत मैंने कर ली है। लेकिन जब हम हमारी मंजिल मिलने वाली होती है ना, तभी हम पीछे हटने लगते हैं, क्योंकि तब तक हम बहुत मेहनत कर चुके होते हैं। हम हर दिन यही सोचकर वीडियो डालते हैं कि आज शायद वायरल हो जाए, आज शायद मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, आज शायद मेरा कुछ हो जाए। लेकिन कुछ भी नहीं होता तो मन परेशान हो जाता है और हमें लगने लगता है कि अब इसे छोड़ देने में ही भलाई है। क्योंकि कोई भी काम हो उसमें मेहनत तो होती है और घर के भी बहुत सारे काम होते हैं जो करने पड़ते हैं। अगर मुझे सोशल मीडिया पर आना है, सोशल मीडिया मुझे पसंद है, तो मुझे घर के भी काम करने होंगे और सोशल मीडिया का भी काम करना होगा, क्योंकि मुझे सोशल मीडिया पसंद है। तो इसलिए मुझे यूट्यूब का भी काम करना होगा और मैंने भी किया। बहुत लगन के साथ मैंने अपना सोशल मीडिया पर काम किया और मुझे था कि मेरी एक पहचान बने। लेकिन बीच में जब मेरा दिल डगमगाया, तो जब डगमगाया इसलिए क्योंकि मैंने पूरी मेहनत करके वीडियो बनाई, एडिटिंग की और डाला वीडियो को। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको ना व्यू आए, ना सब्सक्राइबर बढ़े, तो मन हमारा परेशान हो जाता है और फिर मन अंदर से ही बोलता है कि नहीं, इसे छोड़ देने में ही फ़ायदा है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे छोड़ना नहीं है। मेरे अंदर से ही आवाज़ आई कि नहीं, मैंने बहुत मेहनत की है 1.5 साल, अब मुझे यूट्यूब नहीं छोड़ना है। चाहे भगवान मुझे कभी तक भी सक्सेस करे, लेकिन मैं सक्सेस होके रहूँगी। मैं अपने सपने को ऐसे नहीं छोड़ने वाली। मैं पूरी मेहनत करूँगी ज़िंदगी भर। और मैंने दोबारा से मेहनत करनी शुरू की। फिर से मैंने मन बनाया कि नहीं, मुझे यूट्यूब नहीं छोड़ना है। फिर से मैंने लगन के साथ, मेहनत के साथ काम करना शुरू किया। फिर मैंने जब वीडियो डाली तो मेरे व्यू भी अच्छे आने लगे। जब एक दिन मैंने अपना वीडियो डाला, ऐसे ही बना के डाल दिया था, लेकिन उस पर 36,000 व्यू आए। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। हर यूट्यूबर को होती है, जब एक छोटा यूट्यूबर होता है उसके थोड़े बहुत भी व्यू आ जाते हैं ना, कभी तो हम 0 व्यू के लिए भी तरसते हैं कि कोई एक बंदा भी हमारी वीडियो देख ले। लेकिन कभी फिर हमें 100 मिलते हैं, 200 मिलते हैं, 500 व्यू आने लगते हैं, 1000 व्यू आने लगते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि हमें वो 1000 व्यू भी कम दिखाई देने लगते हैं। लेकिन जब मेरे पहली बार ही 400-500 व्यू आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक वीडियो पे जब मेरे 36,000 व्यू गए, तो सच बताऊं आपको कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मुझे बहुत, मतलब कि इससे मुझे बहुत ज़्यादा ताकत मिली, हिम्मत मिली कि चलो मेरी वीडियो पर व्यू गए तो मैं और वीडियो बनाऊंगी। वैसे तो लाइव आके भी हम अपना वॉच टाइम पूरा कर सकते हैं, लेकिन लाइव आने का भी इतना समय नहीं मिलता कि मैं फ़ोन के सामने बैठी रहूं और लाइव बातें करती रहूं, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं घर के जो कि चलते फिरते हमें करने पड़ते हैं। और अगर हम व्लॉग डालते हैं तो इन दोनों चीज़ों में भी अंतर हो जाता है बहुत ज़्यादा। क्योंकि कुछ बंदे सोचते हैं कि लाइव आके समय पूरा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन लाइव आके समय वॉच टाइम पूरा करना या फिर व्लॉग बना के वॉच टाइम पूरा करना अलग अलग बातें हैं। क्योंकि व्लॉग में हमें मेहनत करनी होती है बहुत ज़्यादा। पहले जगह जगह हमें क्लिप लेनी होती है, उसके बाद एडिटिंग करनी होती है, काट पीट करनी होती है। जो पार्ट हमें लेना होता है उसको हम रख लेते हैं, बाकी का हिस्सा हम काट देते हैं। फिर उसके बाद वॉइस लगानी होती है, वो भी एक अलग कमरे में जाके, सबसे अलग होके। अभी भी आप लोगों को यकीन नहीं आएगा, मैं एक स्टोर रूम में बैठ के बिना पंखे के अपनी वॉइस लगा रही हूँ। क्योंकि पंखे में भी अगर हम वॉइस देते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, आवाज़ साफ़ नहीं आती है। इसलिए जो छोटे यूट्यूबर को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है, लेकिन उसे उसका फल जब मिलता है ना, तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अगर उसका फल उसको नहीं मिलता है तो फिर उसे दुख भी बहुत ज़्यादा होता है। लाइव का क्या है, लाइव तो आप किसी भी टाइम बैठ कर आ सकते हैं, उससे आपका वॉच टाइम बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। लेकिन घर के काम कौन करेगा, घर की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? वो एक लेडीज़ को बहुत सारे काम करने होते हैं, एक गृहिणी को बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी होती है। तो इसलिए मुझे लाइव आकर वॉच टाइम पूरा नहीं करना, मुझे ऐसे ही मेहनत के साथ करना है। क्योंकि जब हम दिन में अपनी क्लिप ले लेते हैं, काम करते रहते हैं, भले ही हमें देर हो जाए, क्योंकि जो काम हमारा 2 मिनट का होता है वो काम हमारा 4 मिनट में होता है। उसके बाद हमें काट पीट भी करनी होती है, एडिटिंग करनी होती है और वॉइस लगानी होती है। तो फिर भी मुझे अपना व्लॉग डालना ही अच्छा लगा। लाइव आए हुए मुझे कई दिन हो जाते हैं, मैं बिल्कुल भी लाइव नहीं आ पाती। सोचती हूँ कि खाना बनाऊँगी तब लाइव आ जाऊँ, लेकिन टाइम नहीं मिलता, क्योंकि उस टाइम पे बहुत भाग दौड़ होती है।
बच्चों के लंच पैक करने होते हैं, बच्चों को नाश्ता देना होता है, किसी की चोटी बनानी होती है, हस्बैंड जी को भी नाश्ता देना होता है, लंच पैक करना होता है, बहुत सारे काम होते हैं। मैं तो बस यही कहूँगी, अगर किसी की जी में आ रहा है कि हमें यूट्यूब छोड़ दें, आप मेहनत करके थक चुके हो, आपके व्यू नहीं आ रहे हैं, आपका कोई भी रिप्लाई नहीं मिल रहा है अच्छे से, तो आप यूट्यूब बिल्कुल मत छोड़ना। क्योंकि जब एक छोटा यूट्यूबर मेहनत करके थक चुका होता है, ना सब्सक्राइब आते हैं ना व्यू आते हैं, तो फिर उसका मन यही कहता है कि अब यूट्यूब छोड़ना पड़ेगा। लेकिन वो यह गलती बहुत गलत कर देता है, वही यही गलती उसको मतलब पीछे हटा देती है, सक्सेस होने से रोक लेती है। बस मैं यही बात आपको समझाना चाहती हूँ कि जब आपका मन परेशान हो जाए कि व्यू नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, मेहनत के बाद भी हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप यूट्यूब छोड़ना ही चाहोगे, लेकिन बिल्कुल भी मत छोड़ना। ये मेरा आपसे पक्का वादा है कि एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आपको बस टिके रहना है, अपनी जगह थमे रहना है, अपना काम करते रहना है, एक सच्चाई के साथ, एक हिम्मत के साथ, एक उत्साह के साथ, क्योंकि सक्सेस किसी को यूं ही नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। और हम छोटे यूट्यूबर को ही ज़्यादा मेहनत करनी होती है। जब हम एक बड़ा यूट्यूबर हो जाते हैं, एक सफल यूट्यूबर हो जाते हैं, फिर तो हमें इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। वैसे तो देखो, मेहनत कभी भी किसी की कम नहीं होती, क्योंकि आगे बढ़ना सबका कर्तव्य रहता है, आगे बढ़ना सबकी सोच रहती है, तो उसके लिए सबको मेहनत करनी ही होती है। तो भाई मेहनत कभी भी कम नहीं होती, लेकिन मेहनत करते रहना चाहिए। यहाँ पर मैंने एक मिट्टी का घड़ा ले लिया था और इसे मैंने नमक डाल के अंदर से साफ़ कर लिया है, क्योंकि इसमें अगर मैं हाथ डाल के साफ़ करती तो ये ठंडा पानी नहीं करेगा। लेकिन इसे मैंने 3-4 बार नमक डाल के 3-3 चम्मच और खंगाल दिया है अच्छे से अंदर से, क्योंकि भाई घड़े का पानी बहुत अच्छा लगता है। और घड़ा भी मेरा इतना बड़ा है, लेकिन मेरा परिवार भी बहुत ही बड़ा है, तो इसलिए इतना बड़ा घड़ा मुझे चाहिए भी था। तो यहाँ मैंने इसे 3-4 बार धो लिया है नमक डाल के। बोलते हैं कि नमक से जब इसके रोम छिद्र हम खोल देते हैं तो ये अच्छा ठंडा पानी करता है, इसलिए इसे बाहर से भी रगड़ दिया है और अंदर से भी हाथ डालकर नहीं धोया है। और अब मैं इसमें भर दूँगी पानी, और पानी दिखाऊँगी मैं फिर आपको कल सुबह को। घड़े का पानी हमें बहुत सारे फ़ायदे भी देता है, कि जैसे कि मुझे फ्रिज का पानी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है, नुकसान देता है, लेकिन घड़े का पानी मेरे लिए अच्छा है। और देखो, एक कपड़ा सूती लेके मैंने इस पे लपेट दिया है, ताकि ये ठंडा पानी ठंडा रखे। टोटी इसमें लगी हुई है, क्योंकि अगर हम हाथ से पानी निकालते हैं तो उसमें से बहुत दिक्कत होती है और इन्फेक्शन होने का भी डर रहता है, तो इसमें है टोटी लगी हुई, और इसे टोटी से ही पानी लेंगे तो इसमें अंदर बर्तन डालने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये वीडियो मेरा सुबह का है, और अब मैंने देखा तो इसने बहुत ठंडा पानी कर दिया है। तो देखिए, घड़े का पानी वैसे भी हमारे लिए बहुत फ़ायदे का होता है। और अब मैं इसको भर के रख दूँगी अच्छे से। अभी तक तो ये आधा ही किया था मैंने। अब मैं इसको पूरा भर के रख दूँगी और सब मज़े से ठंडा पानी पिएंगे घड़े का, क्योंकि घड़े का पानी हमारे लिए बहुत फ़ायदे का होता है। फ्रिज का पानी जब भी मैं पीती हूँ ना, तो मुझे टॉन्सिल हो जाते हैं। मैं कभी भी फ्रिज का पानी नहीं पीती हूँ। मैं हमेशा जो भर के रखते हैं उसी पानी में से पानी पीती हूँ। लेकिन घड़ा मैंने इसीलिए लिया था कि मुझे घड़े का पानी बहुत अच्छा रहेगा, और इसके साथ साथ सभी घड़े का पानी पीना पसंद भी करते हैं। तो भाई आज जो मैंने आपको बताया है, अपना बिल्कुल मतलब कि अपनी ऐसी रियलिटी बताई है आपको मैंने, कि जो मैंने सोचा था, जो मेरे दिमाग में आया था, दिल में आया था कि मैं यूट्यूब छोड़ दूँ, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। और धीरे धीरे करके मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने शुरू हो गए। किसी दिन 8 बढ़ते हैं, 10 बढ़ते हैं, और ये छोटी छोटी शुरुआत जो होती है ना हमारे साथ, हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें इससे बहुत हिम्मत मिलती है। किसी दिन मेरे 10 सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, किसी दिन 20 बढ़ते हैं, किसी दिन 50 भी बढ़ जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है और हमारी सफलता हमारे सामने होती है। तो आप लोग भी अगर नए यूट्यूबर हैं, चैनल को छोड़ना चाहते हैं, तंग आ चुके हैं, मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, वीडियो पर व्यू नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो चैनल छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, और अपनी उसी मेहनत से, उसी लगन से अपना काम करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही है जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगर मैं कुछ करना चाहती हूँ तो उसके लिए आपका सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बस एक ही बात सोचती हूँ, अगर कोई औरत गाँव से
है गाँव समाज से हटकर कुछ करना चाहती है तो उसे ताने भी सुनने होते हैं, उसकी मज़ाक भी बनती है। अगर वो सक्सेस नहीं होती है तो लोगों को मौका मिल जाता है उसे ताने मारने का, लोगों को मौका मिल जाता है उसको उसकी हँसी लेने का, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं बस भगवान से यही दुआ करती हूँ कि भगवान बस मेरी कोई हँसी ना ले, मेरी कोई मज़ाक ना ले, मुझे कोई ताने ना मारे। वो तो मैं बहुत कुछ सुन भी चुकी हूँ और सुनने के बाद भी मैं अपनी हिम्मत नहीं हारी हूँ। मैं अपने सपनों को ऐसे नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैं आज भी धीरे-धीरे कुछ सीख रही हूँ और मुझे पता है कोई भी शुरुआत आसान नहीं होती। कुछ भी करने से पहले बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, बहुत सारी मेहनत भी करनी पड़ती है, हिम्मत भी रखनी पड़ती है। और मैं यहाँ पर अपने प्लॉट में आ गई थी पानी चलाने के लिए, तो सोचा अभी कोई भी मेरे पास नहीं था तो छोटी सी क्लिप ले लेती हूँ। तो भाई अगर कोई चैनल छोड़ना चाहता है, हिम्मत हार चुका है, तो बिल्कुल भी मत छोड़ना और अपनी लगन से, अपनी मेहनत से अपने चैनल को रोक के रखिए। एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, जैसे कि मैं अपने चैनल पर रुकी हुई हूँ। तो भई आज जो भी मेरे दिल में बात थी, मैंने अपने आप लोगों को सारी बात बता दी है, जो मेरी रियलिटी थी, जो भी मेरा मतलब खुद का एक्सपीरियंस था, वो मैंने आपको सब बता दिया है कि मैंने चैनल छोड़ने का बिल्कुल प्रयास कर लिया था। मैं सोच रही थी बिल्कुल भी मुझे अब यूट्यूब पर काम नहीं करना है, लेकिन मैंने फिर से शुरुआत की। तो मिलूँगी फिर एक और व्लॉग के साथ।